जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। कान्हा जी की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आगे की कथा। जब मुनियों ने पूछा कि तपोधन पापी मनुष्य दक्षिण मार्ग से यमपुरी में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, ये हम सुनना चाहते हैं, आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब व्यास जी बोले, मुनिवरों, दक्षिण द्वार अत्यंत घोर और महाभयंकर है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। वहां सदा नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं और गिदड़ियों के शब्द होते रहते हैं। वहां दूसरों का पहुंचना असंभव है। उसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच और राक्षसों से यह द्वार सदा ही घिरा रहता है। पापी जीव दूर से ही उस द्वार को देखकर त्रास से अर्थात भय से मूर्छित हो जाते हैं और विलाप प्रलाप करने लगते हैं। तब यमदूत उन्हें सांकलों से बांधकर घसीटते और निर्भय होकर डंडों से पीटते हैं। साथ ही डांटते फटकारते भी रहते हैं। होश में आने पर वे खून से लथपथ होकर पग पग पर लड़खड़ाते हुए दक्षिण द्वार को जाते हैं। रास्ते में कहीं तीखे कांटे होते हैं और कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थरों के टुकड़े बिछे होते हैं। कहीं कहीं कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं कहीं ऐसे गड्ढे होते हैं जिनको पार करना असंभव सा होता है। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान कीलें गढ़ी होती हैं। कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जो किनारों पर झरने गिरते रहने से बड़े दुर्गम लगते हैं और कहीं कहीं पर तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं। ऐसे मार्ग से दुखी होकर पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। कहीं दुर्गम गर्त, कहीं चिकने ढेले, कहीं तपाई हुई बालू और कहीं तीखे कांटे होते हैं। कहीं दावानल जलता रहता है, कहीं तपी हुई शिला है तो कहीं कहीं जमी हुई बर्फ। कहीं पर इतनी अधिक बालू है कि उसी मार्ग से जाने वाला जीव उसमें गले तक डूब जाता है। कहीं दूषित जल से और कहीं कंडे की आग से वह मार्ग भरा रहता है। कहीं पर सिंह, भेड़िए, बाघ, डांस और भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हैं। कहीं कहीं बड़ी बड़ी जोंके और अजगर पड़े रहते हैं। भयंकर मक्खियां, विषैले सांप और दुष्ट और बलोदमत हाथी उन्हें सताया करते हैं। खुरों से रास्ते को खोदते हुए तीखे सींगों वाले बड़े बड़े सांड, भैंसे और मतवाले ऊंट सबको कष्ट देते हैं। भयानक डायने और भीषण रोगों से पीड़ित होकर जीव उस मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं धूल मिश्रित प्रचंड वायु चलती है जो पत्थरों की वर्षा करके निराश्रय जीवों को कष्ट पहुंचाती रहती है। कहीं बिजली गिरने से शरीर विदीर्ण हो जाता है। कहीं बड़े जोर से बाणों की वर्षा होती है जिससे सब अंग छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कहीं कहीं बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही भयंकर उल्कापात होते रहते हैं और जलते हुए अंगारों की वर्षा हुआ करती है जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं। कभी जोर जोर से धूल की वर्षा होने के कारण उनका शरीर भर जाता है और जीव रोने लगते हैं। मेघों की भयंकर गड़गड़ाहट से बारंबार दुख पहुंचता रहता है। बाण वर्षा से घायल हुए शरीर पर नमकीन जल की धारा गिराई जाती है और उसकी पीड़ा सहन करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं। कहीं कहीं पर बहुत शीतल हवा चलने के कारण अधिक सर्दी लगती है तो कहीं रूखी और कठोर वायु का सामना भी करना पड़ता है। इससे पापी जीवों के अंग अंग में बिवाई फट जाती है। वे सूखने और सिकुड़ने लगते हैं। ऐसे मार्ग से जहाँ ना तो राह खर्च के लिए कुछ मिल पाता है, ना कोई सहारा ही दिखाई देता है, पापी जीवों को यात्रा करनी पड़ती है। सब और निर्जल और दुर्गम प्रदेश दिखाई देता है। बड़े परिश्रम से पापी जीव यमलोक तक पहुंच पाते हैं। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले भयंकर यमदूत उन्हें बलपूर्वक लेकर जाते हैं। वे एकाकी और पराधीन होते हैं। उनके साथ में न कोई मित्र होता है और न बंधु। वे बस अपने अपने कर्मों को सोचते हुए बारंबार रोते रहते हैं। प्रेतों का सा उनका शरीर होता है। उनके कंठ, होंठ और तालू सूखे रहते हैं। वे शरीर से अत्यंत दुर्बल और भयभीत होकर भूख की ज्वाला से जलते रहते हैं। कोई सांकल में बंधे होते हैं। किन्हीं को उत्तान सुलाकर यमदूत उनके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हैं और कोई नीचे मुंह करके घसीटे जाते हैं। उस समय उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें खाने को अन्न और नहीं पीने को पानी मिलता है। वे भूख प्यास से पीड़ित होकर हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बारंबार याचना करते और दीजिए दीजिए की रट लगाते रहते हैं।
अर्थात खाने के लिए अन्न और पीने के लिए पानी मांगते रहते हैं। उनके सामने इस अवस्था में देखिए क्या क्या आता है। सामने सुगंधित पदार्थ, दही, खीर, घी, भात, सुगंधित पेय और शीतल जल प्रस्तुत होते हैं। उन्हें देखकर वे बार बार उन्हें मांगने के लिए भीख मांगते रहते हैं। उस समय यमराज के दूत क्रोध में लाल आंखें करके उन्हें फटकारते हुए कठोर वाणी में कहते हैं, ओ पापियों, तुमने समय पर अग्निहोत्र नहीं किया, खुद ब्राह्मणों को दान नहीं दिया और दूसरों को भी उन्हें दान देते समय बलपूर्वक मना कर दिया। उसी पाप का फल आज तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ है। तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने नहीं छीना था और चोरों ने भी नहीं चुराया था। नराधमों, तब भी तुमने जब पहले ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, तब इस समय तुम्हें कहाँ से कोई वस्तु प्राप्त हो सकती है? जिन साधु पुरुषों ने सात्विक भाव से तरह तरह के दान किए हैं, उन्हीं के लिए ये पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे दिखाई देते हैं। इनमें भक्ष्य, भोज्य, पेय, लोहे और चोक्ष सब प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तुम इन्हें पाने की इच्छा मत करो, क्योंकि तुमने किसी प्रकार का दान ही नहीं किया है। जिन्होंने दान, होम, यज्ञ और ब्राह्मणों का पूजन किया है, उन्हीं का अन्न लेकर सदा यह जमा किया जाता है। नारकी जीवों, ये दूसरों की वस्तु हम तुम्हें भला कैसे दे सकते हैं? यमदूतों की ये बात सुनकर वे भूख प्यास से पीड़ित जीव उस अन्न की इच्छा भी छोड़ देते हैं। इसके बाद यमदूत उन्हें भयानक अस्त्रों से पीड़ा देते हैं। मुदगर, लोहदंड, शक्ति, तोमर, पट्टिश, परिघ, भिंदीपाल, गदा, फरसा और बाणों से उनकी पीठ पर चोट मारी जाती है और सामने की ओर से सिंह तथा बाघ आदि उन्हें काट खाते हैं। इस प्रकार के पापी जीव न तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं और न ही उन्हें उस द्वार से बाहर ही निकालने दिया जाता है। अत्यंत दुखी होकर करुण विलाप किया करते हैं। इस प्रकार वहां भली भांति पीड़ा देकर यमराज के दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और फिर उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहां सबका नियंत्रण करने वाले धर्मात्मा यमराज रहते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत यमराज को उन पापियों के आने की सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके सामने उपस्थित कर देते हैं। तब पापाचारी जीव भयानक यमराज और चित्रगुप्त को देखते हैं। यमराज उन पापियों को बड़े जोर से फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापाचारी जीवों, तुमने दूसरों के धन का अपहरण किया है और अपने रूप और वीर के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। जीव खुद जो कर्म करता है उसका फल भी उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये जानते हुए भी तुमने अपना विनाश करने के लिए पाप कर्म क्यों किया? अब किया तो शोक क्यों कर रहे हो? अपने कुकर्मों से ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने अपने कर्मों द्वारा जिन दुखों को अर्जित किया है उन्हें अब भोगो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये जो राजा लोग मेरे सामने आए हुए हैं, इन्हें भी अपने बल का बड़ा घमंड था। ये अपने घोर दुष्कर्मों द्वारा ही यहाँ लाए गए हैं और इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। इसके बाद यमराज राजाओं की ओर देखकर कहते हैं, अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग अपनी प्रजा का विध्वंस करने वाले हो। थोड़े दिनों तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने क्यों भयंकर पाप किया? राजाओं, तुमने राज्य के लोभ, मोह, बल तथा अन्यान्य से जो प्रजाओं को कठोर दंड दिया है, उसका यथोचित फल अब यहाँ इस समय भोगो। कहाँ गया वो राज्य? कहाँ गई वो रानियां जिनके लिए तुमने पाप कर्म किए हैं? उन सब को छोड़कर यहाँ तुम लोग एकाकी असहाय होकर खड़े हो। यहाँ वो सारी सेना नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा तुमने प्रजा का दमन किया है? और इस समय यमदूत तुम्हारे अंग अंग फाड़े डालते हैं। देखो तो उस पाप का कैसा फल मिल रहा है। इस प्रकार यमराज के उपालंभ युक्त अनेक वचन सुनकर वे राजा अपने अपने कर्मों के बारे में सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तब उनके पापों की शुद्धि के लिए धर्मराज अपने सेवकों को इस प्रकार आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, इन राजाओं को पकड़ कर ले जाओ और बारी बारी से नरक की अग्नि में तपाकर इन्हें पापों से मुक्त करो। धर्मराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओं के दोनों पैर पकड़कर तेजी से घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लौटकर उनके पापों की मात्रा के अनुसार उन्हें बड़ी बड़ी शिलाओं पर देर तक पटकते रहते हैं, मानो वज्र से किसी महान वृक्ष पर प्रहार कर रहे हों। इससे पापी जीव का शरीर जर्जर हो जाता है।
उसके शरीर के हर छेद से, उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगती है। उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, वह मूर्छित हो जाता है, हिलने डुलने में भी असमर्थ हो जाता है। इसके बाद शीतल वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे होश में आता है। तब यमराज के दूत उसे पापों की शुद्धि के लिए नरक में डाल देते हैं। एक पाप से निवृत्त होने पर वे दूसरे पापियों के विषय में यमराज से निवेदन करते हैं कि देव, आपकी आज्ञा से हम दूसरे पापियों को भी ले आए हैं। ये सदा धर्म से विमुख और पाप परायण रहा है। ये दुराचारी व्याध है। इसने महापातक और उपपातक सभी किए हैं। ये अपवित्र मनुष्य सदा दूसरे जीवों की हिंसा में लीन रहा है। ये जो दुष्टात्मा खड़ा है, अगम्या स्त्रियों के साथ समागम करने वाला है। इसने दूसरों के धन का भी अपहरण किया है। ये कन्या बेचने वाला, झूठी गवाही देने वाला, कृतघ्न तथा मित्रों को धोखा देने वाला है। इस दुरात्मा ने मदोन्मत्त होकर सदा धर्म की निंदा की है। मर्त्यलोक में केवल पाप का ही आचरण किया है। देवेश्वर, इस समय इसको दंड देना है या इस पर कृपा करनी है, ये बताइए, क्योंकि आप ही निग्रह अनुग्रह करने में समर्थ हैं। हम लोग तो केवल आपकी आज्ञा पालन करते हैं। इस प्रकार निवेदन करके वे दूत पापी को यमराज के सामने उपस्थित कर देते हैं और खुद दूसरे पापियों को लाने के लिए चल देते हैं। जब पापी पर लगाए गए दोषों की सिद्धि हो जाती है, तब यमराज अपने भयंकर सेवकों को उन्हें दंड देने के लिए आदेश देते हैं। वशिष्ठ आदि महर्षियों ने जिसके लिए जो दंड नियत किया है, उसी के अनुसार वे यम किंकर पापी को दंड देते रहते हैं। अंकुश, मुद्गर, डंडे, आरे, शक्ति, तोमर, खड्ग और शूलों के प्रहार से पापियों को मारते हैं। अब नरकों के भयंकर स्वरूप का भी वर्णन सुनो। महावीची नामक नरक रक्त से भरा रहता है। उसमें वज्र के समान कांटे होते हैं। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें डूबा हुआ पापी जीव कांटों में बिंधकर बहुत कष्ट भोगता है। गौओं का वध करने वाला मनुष्य उस भयंकर नरक में 1,00,000 वर्षों तक रहता है। कुंभीपाक का विस्तार 100 लाख योजन है। वह अत्यंत भयंकर नरक है। वहाँ की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़ों से भरी रहने के कारण अत्यंत प्रज्वलित दिखाई देती है। वहाँ गरम गरम बालू और अंगारे बिछे होते हैं। ब्राह्मण की हत्या तथा पृथ्वी का अपहरण करने वाले और धरोहर को हड़प लेने वाले पापी उस नरक में डालकर प्रलय काल तक जलाए जाते हैं। इसके बाद रौरव नामक नरक है, जो प्रज्वलित वज्रमय बाणों से भरा रहता है। उसका विस्तार 60,000 योजन का है। उस नरक में गिराए हुए मनुष्य जलते हुए बाणों से बिंधकर यातना भोगा करते हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य उसमें ईख की भांति पेरे जाते हैं। उसके बाद मंजूष नामक नरक है, जो लोहे से बना है। वह सदा जलता रहता है। उसमें ही उन्हें डालकर जलाया जाता है, जो दूसरों को निरपराध बंदी बनाते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक पीप, मूत्र और विष्ठा का भंडार है। उसमें ब्राह्मण को पीड़ा देने वाला पापी नीचे मुंह करके गिराया जाता है। विलेपक नाम का घोर नरक लाह की आग से जलता रहता है। उसमें मदिरा पीने वाले ब्राह्मण डालकर जलाए जाते हैं। महाप्रभ नाम से विख्यात नरक बहुत ऊंचा है। उसमें चमकता हुआ शूल गढ़ा होता है। जो लोग पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा कराते हैं, उन्हें वही शूल से छेदा जाता है। इसके बाद जयंती नामक अत्यंत घोर नरक है, जहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। पराई स्त्रियों के साथ समागम करने वाले मनुष्य उसी के नीचे दबाए जाते हैं। शालमल नरक जलते हुए सुदृढ़ कांटों से घिरा हुआ है। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ समागम करती है, उसे उस शालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है। उस समय वह पीड़ा से व्याकुल हो उठती है। जो लोग सदा झूठ बोलते और दूसरों के दिल को चोट पहुंचाने वाली वाणी मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद उनकी जीवा यमदूतों द्वारा काट ली जाती है। जो आसक्ति के साथ कटाक्षपूर्ण पराई स्त्रियों को ओर देखते हैं, यमराज के दूत बाण मारकर उनकी आंखें फोड़ देते हैं। जो लोग माता, बहन, कन्या और पुत्र वधू के साथ समागम तथा स्त्री, बालक और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उनकी भी यही दशा होती है। वे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक यातना में पड़े रहते हैं। महारौरव नामक नरक ज्वालाओं से भरा हुआ और अत्यंत भयंकर है। उसका विस्तार 14,000 योजन है। जो मूढ़ नगर, गांव, घर या खेत में आग लगाते हैं, वे 1 कल्प तक उस नरक में पकाए जाते हैं। तामिस्र नरक का विस्तार 1,00,000 योजन है। वहाँ सदा खड्ग, पट्टिस और मुदगरों की मार पड़ती रहती है।
इससे वह बड़ा भयंकर लगता है। यमराज के दूत चोरों को उसी में डालकर शूल, शक्ति, गदा और खड्ग से उन्हें 300 कल्पों तक पीटते ही रहते हैं। महातामिस्र नामक नरक और भी दुखदाई है। उसका विस्तार तामिस्र की अपेक्षा दुगना है। उसमें जोंकें भरी हुई हैं और लगातार अंधकार ही छाया रहता है। जो माता पिता और मित्र की हत्या करने वाले हैं, विश्वासघाती हैं, वे जब तक ये पृथ्वी रहती है तब तक उसमें पड़े रहते हैं और जोंकें लगातार उनका रक्त चूसती रहती हैं। असीपत्र वन नामक नरक तो बहुत ही कष्ट देने वाला है। उसका विस्तार 10,000 योजन है। उसमें अग्नि के समान प्रज्वलित खड्ग पत्तों के रूप में भरे हुए हैं। वहां गिराया हुआ पापी खड्ग की धार के समान पत्तों द्वारा क्षत विक्षत हो जाता है। उसके शरीर में सैकड़ों घाव हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखकर काटा जाता है। करम्ब बालुका नामक नरक 10,000 योजन बड़ा है। उसका आकार कुएं की तरह है। उसमें जलती हुई बालू, अंगारे और कांटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपायों द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, वह उस नरक में 1,10,300 वर्षों तक जलाया और विदीर्ण किया जाता है। काकोल नामक नरक कीड़ों और पीप से भरा रहता है। जो दुष्टात्मा मनुष्य दूसरों को ना देकर अकेला ही मिठाई खाता है, वह उसी में गिराया जाता है। कुंभल नरक विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरा होता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, वे उसी में गिराए जाते हैं। महाभीम नरक अत्यंत दुर्गंध युक्त, मांस और रक्त से भरा है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं। महावट नरक मुर्दों से भरा होता है। वह बहुत से कीड़ों से भरा रहता है। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है, वह नीचे मुंह करके उसमें गिराया जाता है। तिलपाक नाम से प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया गया है। जो लोग दूसरों को पीड़ा देते, वे उसमें पेरे जाते हैं। तैलपाक नरक में खौलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है। जो मित्रों तथा शरणागतों की हत्या करते हैं, वे उसी में पकाए जाते हैं। वज्रक पाट नामक नरक वज्रमयी श्रृंखला से भरा रहता है। जिन लोगों ने दूध बेचने का व्यवसाय किया है, उन्हें वहां निर्दयता पूर्वक पीड़ा दी जाती है। निरुच्छ्वास नामक नरक अंधकार से भरा हुआ और वायु से रहित होता है। जो ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डालता है, वह निश्चेष्ट करके उसमें डाल दिया जाता है। अंगोरोपचय नामक नरक दहकते हुए अंगारों से भरा रहता है। जो लोग देने की प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मण को दान नहीं देते, वे उसी में जलाए जाते हैं। जो झूठ बोलता है, उसे महापाई नरक में डाल दिया जाता है। महाज्वाल नामक नरक सदा आग की लपटों से प्रकाशित और भयंकर होता है। जो मनुष्य पाप में मन लगाते, उन्हें बहुत लंबे समय तक उसी में जलाया जाता है। क्रकच नामक नरक में वज्र की धार के समान तीखे आरे लगे होते हैं। उसमें अगम्या स्त्री के साथ समागम करने वाले मनुष्यों को उन्हीं आरों से चीरा जाता है। गुड़पाक नरक खौलते हुए गुड़ के अनेक कुंडों से भरा होता है। जो मनुष्य वर्ण संकरता फैलाता है, वह उसी में डालकर जलाया जाता है। क्षुरधार नामक नरक तीखे उस्तरों से भरा रहता है। जो लोग ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं, वे एक कल्प तक उसी में डालकर काटे जाते हैं। अम्बरीश नामक नरक प्रलयाग्नि के समान प्रज्वलित रहता है। सोने की चोरी करने वाला मनुष्य करोड़ कल्पों तक उसमें जलाया जाता है। वज्र कुठार नामक नरक वज्र से भरा हुआ है। पेड़ काटने वाले पापी मनुष्य उसी में डालकर काटे जाते हैं। परिताप नामक नरक भी प्रलयाग्नि से भरा रहता है, जलता ही रहता है। विष देने तथा शहद की चोरी करने वाला पापी उसी में यातना भोगता है। कालसूत्र नरक वज्रमय सूत से बना हुआ है। जो लोग दूसरों की खेती नष्ट कर देते हैं, वे उसी में घुमाए जाते हैं, जिससे उनका अंग छिन्न भिन्न हो जाता है। कश्मल नरक मुख और नाक के मल से भरा होता है। मांस की रुचि रखने वाला मनुष्य उसमें एक कल्प तक रखा जाता है। उग्रगंध नामक नरक लार, मूत्र और विष्ठा से भरा होता है। जो पितरों को पिंड नहीं देते, वे उसी नरक में डाले जाते हैं। दुर्धर नरक जोंकों और बिच्छुओं से भरा होता है। सूदखोर मनुष्य उसमें 10,000 वर्षों तक पड़ा होता है। वज्र महापीड़ नामक नरक वज्र से ही बना होता है। जो दूसरों के धन धान्य और सोने की चोरी करते हैं, उसी में डालकर उनको यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरों को छुरों से क्षण क्षण पर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणी की हत्या करके उसे कौवे और गीध की तरह खाते हैं, उन्हें एक कल्प तक अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। जो दूसरों के आसन, शैया और वस्त्र का अपहरण करते हैं, उन्हें यमदूत शक्ति और तोमरों से घायल कर देते हैं।
जिन खोटी बुद्धि वाले पुरुषों ने लोगों के फल या पत्ते भी चुराए हैं, उन्हें क्रोध में भरे हुए यमदूत तिनकों की आग में जला डालते हैं। जो मनुष्य पराये धन और पराई स्त्री के प्रति सदा दूषित भाव रखता है, यमदूत उसकी छाती में जलता हुआ शूल गाड़ देते हैं। जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा धर्म से विमुख रहते हैं, उन्हें यमलोक में बड़ी भयंकर यातना भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार लाखों, करोड़ों और अरबों नरक हैं, जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इस लोक में थोड़ा सा भी पाप कर्म करने पर यमलोक में भयंकर नरक के भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है। मूर्ख मनुष्य साधु पुरुषों द्वारा बताए हुए धर्मयुक्त वचनों को नहीं सुनते। जब कोई उनसे परलोक की चर्चा करता है, तब वे झट यही उत्तर देते हैं कि किसने स्वर्ग और नरक को देखा है, किसने अपनी आंखों से इन्हें देखा है। ऐसे लोग दिन रात प्रयत्न पूर्वक पाप किया करते हैं, धर्म का आचरण तो वे भूल कर भी नहीं करते। इसी प्रकार जो इसी लोक में अपने कर्मों के फल को भोगना मानते हैं, परलोक के प्रति जिनकी तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नराधम भयंकर नरकों में पड़ते हैं। नरक का निवास अत्यंत दुखदायी और स्वर्गवास सुख देने वाला है। मनुष्य शुभ कर्म करने से स्वर्ग पाते हैं और अशुभ कर्म करने से घोर नरकों में जाते हैं। मुनियों ने पूछा, अहो, यमलोक के मार्ग में तो बड़ा भयंकर दुख होता है। साधु श्रेष्ठ, आपने उन दुखों के साथ ही घोर नरकों तथा दक्षिण द्वार का भी वर्णन किया। हे ब्राह्मण, उस भयानक मार्ग में कष्टों से बचने का कोई उपाय है या नहीं है? अगर है तो बताइए, किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुखपूर्वक जा सकते हैं? तब व्यास जी ने जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। वीडियो कैसी लगी, हो सके तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।